एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े स्कल को, जो कि एक राक्षस का होता है। ठीक इसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिन्होंने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक छोटा सा चर्च होता है। वहाँ के फादर जब अपने घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं दो छोटे बच्चे उनके घर के बाहर पड़े होते हैं, लाइक कोई उन्हें छोड़ के चला जाता है। तो फादर समझ जाते हैं कि जरूर से कोई इन्हें छोड़ के चला गया, तो वो उन दोनों बच्चों को उठाते हैं और अपने घर के अंदर ले आते हैं। ये दोनों के दोनों बच्चे तो काफी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। इनकी टी शर्ट में तो भाई इनका नाम भी लिखा होता है। एक का नाम होता है यूनो और दूसरे का नाम होता है आस्था। यूनो तो यहाँ पे काफी ज्यादा शांत प्यारा सा लग रहा होता है, लेकिन आस्था भाई वो तो सोते हुए भी हरकतें कर रहा होता है, शरारतें कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं 15 साल बाद का सीन। यहाँ पे आस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा चंचल सा है, थोड़ा शरारती सा है। तो भाई यहाँ पे आस्था तो अपनी चर्च की नर्स जो होती है लिली, उसको ही प्रपोज कर देता है सीरियसली, और कहता है कि मैं आपको बड़ा होके बहुत खुश रखूंगा, बस आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे सिस्टर लिली उसे बोलती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे आस्था तो मानता ही नहीं है। वो तो जिद करने लग जाता है, बार बार माफिया मांगता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। ये सब को सुनकर देखकर तो भाई मिस लिली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है आस्था से। फिर वो अपना एक डायरी खोलती हैं और उसमें से अपना मैजिक पावर यूज करती हैं और मैजिक पावर से वो एक वाटर पंच मारती हैं आस्था को। भाई आस्था तो बेहोश हो जाता है। लेकिन पंच मारने के बाद भी मिस लिली उसके पास जाती है और कहती है आस्था तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तभी यहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं वाह मिस लिली, आपने तो बहुत अच्छा किया, ये तो आपको हमेशा ही परेशान करता था। आज के बाद आप ऐसा ही करना, अगर आपको ये दोबारा परेशान करे ना तो आप एक दो वाटर पंचेस को मार ही देना, मजा आ जाएगा। लेकिन भाई ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे आस्था तो फिर से उठ जाता है और वो फिर जिद करने लग जाता है। मिस लिली से कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है यूनो की। वो आ जाता है और वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए आस्था को फिर से बेहोश कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही जब आस्था को होश आता है तो वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे और मिस लिली के बीच में क्यों आ जाते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की। जिस पे यूनो आस्था से कहता है, बड़े प्यार से कहता है, देखो सबसे बड़ी बात तुम शोर बहुत मचाते हो, दूसरी बात तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं है, तीसरी बात तुमने अपनी हाइट देखी है कितनी पिद्दी सी है, तुम्हें तो भी स्टडी करनी चाहिए, तो ये सब मत ही करो तो ज्यादा बेटर है। और वैसे भी मिस लिली तो एक नन है और नन लोग शादी नहीं करते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो। ये बात सुनते ही भाई आस्था का तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, अपने भाई से कहता है तुमने मुझे पिदगी कैसे कहा, और दिमाग मेरे अंदर तो तुमसे ज्यादा दिमाग है, तो चलो देखते हैं 1v1 हो जाए, चलो देखते हैं फिर किसमें है कितना दम, आ जाओ फिर। लेकिन यहाँ पे यूनो से बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके वेस्ट करूं। तभी यहाँ पे आस्था कहता है ओ लगता है तुम डर गए। तभी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है। वो बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे हार जाएगा और डर जाएगा, हाँ इतनी तो हिम्मत भी नहीं है तुम्हारी कि तुम उसे हरा दो या डरा दो। तभी आस्था तो भाई उस बच्चे पे हावी होने लग जाता है। ओ मैंने तो आपको इस बच्चे का नाम बताया ही नहीं, इस बच्चे का नाम होता है मैक्स। तभी यहाँ पे आस्था उसे कहता है मैक्स तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब भी देखो तुम हमारी बातों में टांग अड़ा देते हो, और वैसे भी तुम मेरी रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो, मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। लेकिन भाई यहाँ पे मैक्स तो उसकी बेइज्जती कर देता है। हाँ भाई आस्था की बेइज्जती। वो कहता है, पता क्या कहता है वो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों ही करूंगा, तुम तो 15 साल के हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम मैजिक यूज करना नहीं जानते, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों ही करूंगा। असल में गाइस यहाँ पे आस्था के पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती, हालांकि यहाँ पे सभी के पास मैजिक पावर्स होती हैं और सभी यूज भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आस्था को छोड़ के। तभी आस्था कहता है अच्छा तो क्या तुम्हारा उनो ये कर सकता है क्या। यहाँ पे तो आस्था उसे क्रंचेस करके दिखाता है और कहता है बताओ बताओ ये कर सकता है क्या वो। हाँ मैंने तो अपनी बॉडी बिना पावर्स के बिना मैजिक ही इतनी फिट बना रखी है, तो अब बताओ कौन है पावरफुल। लेकिन मैक्स उसे समझाता और कहता है तुम चाहे जितनी मर्जी क्रंचेस कर लो, लेकिन तुम ये सब कुछ करके विजिट किंग नहीं बन सकते, ये तुम्हें पता है ना।
क्योंकि विजिट किंग तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, पता है ना तुम्हें, कोई बॉडी बिल्डर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे यूनो मिस्टर लिली के तो कपड़े सुखाने लग जाता है अपनी पावर का यूज करके। ये सब कुछ करते हुए देख के मिस लिली यहाँ पे यूनो को थैंक्स बोलती है। ये सब कुछ तो भाई आस्था देखता है और उसकी तो भाई पूरी की पूरी जल जाती है, मतलब वो तो भाई काटा हो जाता है, भुन के काटा। उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर भागते भागते लकड़ियां काटने चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर मैं लकड़ियां काटूंगा तो मिस लिली खुश हो जाएंगे और मुझे थैंक्स बोलेंगे और क्या पता हग भी कर ले। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे यूनोस का भाई आ जाता है। वो तो अपनी पावर का, अपनी मैजिक पावर का यूज करके सारी की सारी लकड़ियां काट देता है। वैसे आप सोच रहे होगे ना कि यार यूनो तो हर एक काम में पीछे आ जाता है, तो भाई इसको भी थोड़ा शो ऑफ करने का, मतलब आस्था के सामने शो ऑफ करने का थोड़ा मजा आता है। और वैसे भी भाई उसके पास पावर्स हैं तो वो यूज तो करेगा ही ना, चाहे कुछ भी हो। ये सब कुछ देख के तो आस्था भाई और ज्यादा आग में बूला हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पे मैक्स आता है, वो यूनो को कहता है कि आने वाला विजिट किंग तुम ही बनने वाले हो। ये देखो मैं गारंटीड कह सकता हूँ, तुम मत सपने देखो आस्था, तुम नहीं बनने वाले। भाई तभी यहाँ पे चर्च के फादर आ जाते हैं। वो यूनो को ये सब कुछ करता देख के बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं, यूनो मुझे पता है कि तुम एक न एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। लेकिन बेचारा आस्था वो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और एक कोने में जाके बैठ जाता है। तभी यहाँ पे मिस लिली आ जाती हैं और वो आस्था के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, आस्था तुम नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, बस कुछ टाइम और फिर तुम्हें ग्रैंड वॉर्ड मिल जाएगी, उसके बाद तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो, है ना। ये सुनकर तो आस्था बहुत ही खुश हो जाता है और वो खड़ा होता है और सिस्टर लिली से कहता है, सिस्टर लिली देखना, एक दिन देखना जब मुझे पावर्स मिल जाएंगी ना, जब मैं अपनी पावर्स का यूज कर सकूंगा, मैजिक पावर्स का, मैं बहुत मेहनत करूंगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और फिर एक दिन मैं विजिट किंग तो बन ही जाऊंगा। सॉरी आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि ग्रीन वॉर्ड क्या होती है। तो भाई ये एक बुक होती है ब्लू कलर की, जिसके अंदर एक लीफ होता है जिसकी 3 पत्तियां होती हैं और ये बुक सभी को 15 साल के बाद ही मिलती है। जब ये बुक मिलती है ना तो सभी अपनी पावर्स का अच्छे से यूज कर पाते हैं, बहुत ही खतरनाक मैजिक कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं मैजिक का यूज करके, तुम्हें तो पता ही होगा। तभी यहाँ पे आस्था यूनो को बोलता है कि जब मुझे ग्रीन वॉर्ड मिल जाएगी ना, तो जैसे कि हम बचपन में साथ रह के प्रैक्टिस किया करते थे वैसे ही हम करेंगे और साथ में ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन यूनो तो भाई यहाँ पे आस्था को अनसुनी करके चला जाता है, इग्नोर करके चला जाता है, जैसे मानो कि वो उसको अपनी टक्कर का समझता ही नहीं है। आस्था को काफी बुरा फील होता है भाई, काफी ज्यादा। ये देख के तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि उसको इग्नोर किया और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो रोते रोते चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिस्टर लिली यूनो के पास आती हैं और कहती हैं कि तुमने आस्था के साथ ऐसा क्यों किया बताओ मुझे। तभी यहाँ पे यूनो बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक यहाँ पे आस्था तो विजिट किंग बन ही नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था का सीन। उसे देख के तो भाई हमें लग रहा था कि वो रो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे वो वो नहीं रहा होता, वो तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने विजिट किंग बनने की। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे आस्था, यूनो और काफी सारे बच्चे ग्रीन वॉर्ड टावर के पास जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया था कि जब बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तब उन्हें ग्रीन वॉर्ड मिलती है, यानी कि मैजिक पावर्स। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो तो होता है आस्था, क्योंकि उसके मन में तो बस यही चल रहा होता है कि कितनी जल्दी मुझे पावर्स मिले, मुझे मैजिक पावर्स मिले, मैं यूज करूं और उन्हों को टक्कर दे सकूं। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे और भी आए होते हैं नोबल फैमिली से। वो दोनों तो मिलकर यहाँ पे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों तो एक गरीब फैमिली से बिलीव करते हैं ना, क्योंकि पुअर होते हैं, वो ज्यादा नहीं अमीर होते। तभी हम यहाँ पे ऊपर से कुछ आता हुआ देखते हैं। भाई यहाँ पे वो और कुछ नहीं होता, वो तो ग्रीन वॉर्ड के जो मास्टर होते हैं वही होते हैं। तो ग्रीन वॉर्ड के मास्टर यहाँ पे सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं। उसी के बाद यहाँ पे ये मास्टर एक मैजिक स्पेल बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी के ग्रीन वॉर्ड जिसके होते हैं वो सभी उनके पास अपने आप ही चले जाते हैं और सभी तो भाई बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो आस्था के पास एक भी ग्रीन वॉर्ड नहीं आती भाई। उसका तो मुंह बन जाता है और वो कहता है मेरी ग्रीन वॉर्ड कहाँ है, क्या वो लेट हो गई क्या। हालांकि वो थोड़ा सा वेट करता है लेकिन फिर भी उसकी ग्रीन वॉर्ड उसके पास नहीं आती है। वो कहते हैं
ये क्या है? ये सब कुछ देख के तो भाई यहाँ पे सभी के सभी बच्चे तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यूनो के पास तो 4 लीफ की ग्रीन वॉर आ जाती है। भाई वो तो काफी पावरफुल होती है। ये ग्रीन वॉर तो भाई सच में काफी ज्यादा रेयर होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि यही सेम ग्रीन वॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है। ये देखकर तो सभी के सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई इसके पास, ये तो इतना अमीर भी नहीं है, लेकिन इसके पास कहाँ से आ गई ये वाली ग्रीन वॉर? ये तो नोबल फैमिली से भी नहीं है, फिर कैसे? भाई सभी तो उसे जेलस फील करने लग जाते हैं। यूनो पहले तो शांत होता है, उसके बाद वो मुड़ता है और सभी को कहता है, मैं बनूंगा आने वाला विजिट किंग। ये बात सुनते ही भाई सभी के सभी उसकी तारीफें करने लग जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक पर्सन है जो खुश नहीं होता, वो है आस्था। वो खड़ा होता है और कहता है, नहीं, तुम नहीं बन सकते विजिट किंग। विजिट किंग तो मैं बनूंगा। ये बात सुनकर तो भाई सभी के सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं, ओ बेटा, तुमने अपनी हाइट देखी है? तुमने शक्ल देखी है अपनी विजिट किंग बनने वाली? हाँ। हालांकि यहाँ पे तो यूनो भी आस्था को इग्नोर करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका रोज का ड्रामा है, कौन झेलेगा इसको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था तो एक पेड़ में उल्टा लटका होता है और काफी सैड होता है, क्योंकि ना ही उसके पास मैजिक पावर्स होती हैं और ना ही अब उसे ग्रीन वॉर मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ पे वो हार नहीं मानता। वो फिर से खड़ा होता है और कहता है, कोई बात नहीं, इस बार क्या हुआ अगर मुझे ग्रीन वॉर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मेहनत कंटिन्यूअसली रखूंगा और एक ना एक दिन मैं विजिट किंग तो बनकर ही रहूंगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को जो कि पहले आस्था का मजाक उड़ा रहे थे। वो दोनों यहाँ पे यूनो के पास आते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम्हें ये 4 ग्रीन वॉर कैसे मिल गई? तुमने कुछ ना कुछ झोल तो किया ही होगा, क्यों है ना? क्योंकि तुम तो एक गरीब हो, मुझे से नॉवल को नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिल सकती है ये? मैं इसे जला के राख कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वो एक मैजिक पावर का यूज करके यूनो के ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे अपना यूनो तो भाई काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इवन वो तो ग्रीन वॉर का यूज भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन भाई ये देख के तो भाई उन दोनों के तो होश उड़ जाती है कि कैसे, मतलब कैसे कर सकता है ये इतना सब कुछ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड। तभी एकदम से कुछ होता है यहाँ पे और यहाँ पे जंजीरों से उन दोनों को बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं और वो कहता है, इस ग्रीन लीफ को कौन ही जलाना चाहेगा? तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? हालांकि यहाँ पे यूनो भी उसे नहीं जानता था, तो वो उससे पूछता है, कौन हो तुम? तभी यहाँ पे वो लंबे बालों वाला पर्सन बोलता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है स्नेक और मुझे चाहिए वो चीज जो तुम्हारे पास है। समझ रहे हो ना कि मैं क्या मांग रहा हूँ तुमसे? मैं यहाँ पे भाई एक सेकंड में वो स्नेक तो यहाँ पे यूनो को भी जंजीरों से बांध देता है। तभी यहाँ पे यूनो बोलता है, हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम स्नेक एक चोर हो ना, जो कि हर एक चीजों को चुरा लेता है। और भाई सच में यहाँ पे वो चोर तो भाई मीन टू से वो स्नेक भाई वो तो 4 लीफ ग्रीन वॉर को चुरा लेता है। तभी यहाँ पे यूनो से कहता है, अरे बुद्धू, तुम्हें पता नहीं है क्या? इसे जो तुम इस ग्रीन वॉर को चुरा रहे हो ना, इसको सिर्फ इसका रियल ऑनर ही चला सकता है, यूज कर सकता है। तभी यहाँ पे स्नेक कहता है, हाँ मुझे पता है मुझे, लेकिन मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। मुझे बस पैसे चाहिए और क्या ही करूंगा मैं इसका। मुझे माफ करना, तुम्हारा ग्रीन वॉर बनने का सपना यहीं पे चूर चूर हो जाएगा। हा 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 हा। लेकिन तभी भाई यहाँ पे एंट्री होती है अपने आस्था की। उसने एंट्री तो काफी अच्छी की होती है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और अपनी बेइज्जती करा लेता है, बेवकूफ। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और चिल्ला के बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये दो ग्रीन वॉर कैसी आई? तभी यूनो उसे चिल्ला के बोलता है, उनमें से एक मेरी है, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना वो तुम्हें कुछ न कुछ कर देगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे स्नेक आस्था को देखता है और कहता है, ओह तुम वही हो ना जिसको एक भी ग्रीन वॉर नहीं मिली?
तभी यहाँ पे आस्था बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ वो जिसको एक भी ग्रीन वॉर्ड नहीं मिली, लेकिन तुम देखना मैं बिना ग्रीन वॉर्ड के विजिट किंग बन कर दिखाऊंगा। ये कहते ही आस्था उसकी तरफ यानी कि स्नेक की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। तभी यहाँ पे उनो उसे मना भी करता है कि तुम आस्था उसके पास मत जाओ, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन आस्था तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और स्नेक तो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे आस्था उसके अटैक को डॉज कर लेता है भाई, और यहाँ पे स्नेक के पीछे आ जाता है। और जैसे यहाँ पे आस्था उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे स्नेक उसको अपनी जंजीरों से जकड़ ही लेता है। तभी उन्हों कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मत आओ, फंस गई ना तुम। तभी यहाँ पे स्नेक तो भाई अपना अटैक करता है और यहाँ पे आस्था को जो काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, उसे एक दीवार पे जाके फेंक देता है। तभी स्नेक उसके पास जाता और कहता है बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो तुम तो बस एक लूजर हो और लूजर की तरह ही जियोगे अपनी लाइफ को। तभी आस्था भी इस बात को सोचने लग जाता है और उसके माइंड में चलता है, हाँ यार ये तो सही कह रहा है, मैं चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लूं, जितना मर्जी स्ट्रांग बन लूं, लेकिन मैं इससे तो जीत नहीं पाऊंगा, ये तो मुझे आज पता लग गया, कंफर्म हो गया। तभी यहाँ पे स्नेक आस्था से बोलता है कि मैं अपनी जंजीरों से किसके पास कितनी पावर है कितनी नहीं, मैं सब कुछ जान सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो एक बूंद भी मतलब 1% भी पावर नहीं है। क्या इंसान हो यार तुम, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। यही रीजन है कि तुम्हारे पास ग्रीन वॉर्ड नहीं आई, क्योंकि ग्रीन वॉर्ड तुम अपने मैजिक को बढ़ाती है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बूंद भी 1% भी मैजिक नहीं है, तो तुम्हारे पास ग्रीन वॉर्ड कैसे आ सकती है बुद्धू। और तुम सोचते हो कि तुम विजिट किंग बन जाओगे बिल्कुल सपने देख रहे हो लूजर, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। ये सब कुछ सुनकर तो भाई आस्था अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और वो कहता है अपने मन से, यार ये सही तो कह रहा है, मेरे पास ना कोई पावर है, ना कोई ग्रीन वॉर है, और ना ही कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, और मैं कभी ग्रीन वॉर तो बन ही नहीं सकता। पहली बार लाइफ में पहली बार यहाँ पे आस्था अपने आप को बिल्कुल लूजर एकदम लो फील कर रहा होता है और बिल्कुल टूट चुका होता है भाई, हार मान चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, वो होती है यूनो की। वो तो चिल्लाते हुए बोलता है, आस्था देखो तुम विजिट किंग तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो मैं बनने वाला हूँ, लेकिन तुम कोई लूजर नहीं हो, तुम तो मेरे राइवल हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के पास भी नहीं होती ऐसी पावर, वो है कभी भी गिव अप ना करना। मुझे पता है कि तुम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते और ना ही करोगे। ये बात सुनते ही भाई आस्था तो एकदम से जैसे लगता है उसमें जान आ गई है, उसका तो भाई ऑरा ही चेंज हो जाता है एकदम से, और वो यहाँ पे स्नेक को बोलता है पीछे हट, और यूनो को बोलता है, यूनो तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ग्रीन वॉर्ड तो मैं इसे लेके जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना क्यों ना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी ग्रीन वॉर्ड तुम्हें वापस लाके दूंगा, ये मेरा वादा है। तभी यहाँ पे तो भाई एक ऊपर से ग्रीन वॉर उड़ते उड़ते आ जाती है, जो कि भाई 5 लीफ ग्रीन वॉर होती है, और वो ग्रीन वॉर तो आस्था की होती है। ये देखकर तो भाई यहाँ पे तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं भाई, क्योंकि ये 5 लीफ ग्रीन वॉर दुनिया में सिर्फ एक लौती ऐसी ग्रीन वॉर होती है। ये ग्रीन वॉर तो यूनो की ग्रीन वॉर से भी ज्यादा पावरफुल है भाई, ज्यादा। गाइस मुझे पता है आप सोच रहे होगे यार कितनी टाइप्स की ग्रीन वॉर्स होती हैं, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स की ग्रीन वॉर्स होती हैं। पहली जिसमें 3 लीव्स होते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वो तो बिल्कुल कॉमन होती है, उसमें मतलब मैजिकल पावर्स हम यूज कर सकते हैं काफी बेहतर तरीके से। दूसरे नंबर पे आती है 4 लीफ ग्रीन वॉर, जो कि यूनो को मिली थी। भाई ये तो काफी ज्यादा रेयर होती है और इसमें मैजिकल पावर्स के साथ साथ गुड लक भी होता है। और थर्ड नंबर पे आती है 5 लीफ ग्रीन वॉर, जो कि मिली थी यहाँ पे आस्था को। भाई ये भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक लौती ऐसी ग्रीन वॉर होती है, जिसके अंदर एक डेविल होता है भाई, डेविल। ये देख के तो भाई यहाँ पे यूनो एक प्यारी सी स्माइल करता है और आस्था को बोलता है, आस्था मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा करोगे जो सबसे डिफरेंट होगा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, जैसा कि तुमने बचपन में किया था।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे यूनो और आस्था के बचपन का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं यूनो को, जो कि आस्था का बड़ा भाई है। वो तो भाई छोटी छोटी बातों में रोता था, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पे आस्था के उसे बचाता था, उसे उठाता था। फिर एक दिन यहाँ पे सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले वाले विजिट किंग की स्टोरी सुना रही होती है, कहानी सुनाती है कि कैसे एक बहुत ही बड़े राक्षस ने आके हमला कर दिया था। उसने तो पूरे के पूरी जगह आग आग नेगेटिविटी पूरा फैला दिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि सभी को बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। इस पर्सन के पास भी यहाँ पे 4 लीफ ग्रीन वॉर होती है और वो लड़का और वो राक्षस भाई काफी टाइम तक लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। फिर एक दिन इस लड़के ने तो भाई उस राक्षस को जान से मार दिया। उसके बाद वो पर्सन बन गया इस दुनिया का सबसे पहला विजिट किंग। उसके बाद तो भाई सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पे ये स्टोरी सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर एक विजिट किंग बनेंगे जरूर से। तभी यहाँ पे फादर आते हैं, मतलब चर्च के फादर। वो यहाँ पे एक यूनो को एक लेटर देते हैं और कहते हैं इस शहर के बाद एक पर्सन खड़ा होगा, उसको ये लेटर जाके दे दो। लेकिन तभी आस्था कहता है मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ उसको। लेकिन यहाँ पे यूनो उसे मना करता है और कहता है नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा और उसको देखकर वापस आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं यूनो उस पर्सन के पास जाता है और उसे वो लेटर देता है। काफी ज्यादा रात हो जाती है। इवन यहाँ पे घर पे आस्था को भी उसकी काफी चिंता हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भाई यूनो को बहुत ही बड़ा सा एक इंसान मिलता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है। वो तो भाई यूनो का पेंडेंट उससे छीन लेता है और उसे गिरा देता है। हालांकि यहाँ पे यूनो से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की ये आखिरी निशानी है, प्लीज इसे मुझे वापस कर दो प्लीज। लेकिन वो पर्सन कहता है ओ लड़के, मेरी बात सुन ले ध्यान से, तू चुपचाप यहाँ से चला जा वरना मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा। तू चाहता है मैं तुझे मार दूं? यहाँ पे यूनो तो काफी ज्यादा रोता है भाई, कंटिन्यूसली रोता ही रहता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है आस्था की और वो तो ये देख के सब कुछ समझ जाता है और वो तो उस पर्सन के पास जाके चिमड़ जाता है। हालांकि वो पर्सन उसको गिरा देता है लात मार के, लेकिन फिर से आस्था उसके पास जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। हालांकि सामने से यूनो ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि इसे पता है कि ये इस पर्सन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी ये बार बार क्यों ऐसे कर रहा है। हालांकि यहाँ पे भाई आस्था, उसे पता है कि वो नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी वो बार बार ट्राई करता है उससे वो छीनने का पेंडेंट। लेकिन भाई वो पर्सन ना उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है, उसके मुंह से तो ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो तो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलता है मेरे भाई का पेंडेंट मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इवन वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता भाई, नहीं। उस पर्सन को भी समझ आ जाता है कि यार ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो वो पेंडेंट भाई वो वहीं पे छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे आस्था नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे यूनो आता और कहता है आस्था मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम्हें कितनी चोट लग गई। लेकिन आस्था कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम पेंडेंट ले लो, देखो मैं बड़ा होके ना एक विजिट किंग बनूंगा और तुम्हारी और अपने चर्च की पूरी रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म करती हूँ मैं। अगले एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। हाँ प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।